सरकार स्टेच्यू लगा देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता लाखों की संख्या में जाके स्वयं मूर्ति लगाने के लिए विवश होंगे। हम आपके माध्यम से मोहन यादव को शास्त्री दावा करता है कि 4th स्टेज कैंसर को ठीक कर देगा। अगर उसकी हैसियत है 4th स्टेज कैंसर को ठीक करने की, तो फिर कैंसर हॉस्पिटल क्यों खोल रहा है? कर दे पर्चियों से ठीक, कर दे हनुमान जी की विभूति दे के ठीक। माननीय पत्रकार साथियों, आप सभी को मालूम है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जाति और वर्ग का संघर्ष कराना चाहती है। पूरे देश के अंदर भारतीय संविधान को समाप्त करके मनु विधान से इस देश को चलाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती को चुना है और खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल को चुना है। हम सभी साथी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी हैं, विनोद जी बैठे हैं, सुनील अस्ते जी बैठे हैं, अनिल गुर्जर जी बैठे हैं, पूरे प्रदेश की टीम आज भोपाल में आई है। हम सब लोगों ने तय किया है कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेच्यू तत्काल लगे। इसलिए हमने कल, आदरणीय विनय रतन जी आए थे, कल मंच से इस बात की घोषणा की है कि अगर 14 तारीख के पहले, 14 मार्च के पहले सरकार स्टेच्यू लगा देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता लाखों की संख्या में जाके स्वयं मूर्ति लगाने के लिए विवश होंगे। हम आपके माध्यम से मोहन यादव को फिर से जताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ना तो जातंकवादी घटनाएं होने देंगे, ना ही आडंबर पाखंड को फैलने देंगे, और तत्काल प्रभाव से ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगा दें, नहीं तो फिर लाखों की संख्या में एकत्रित होकर बड़ा आंदोलन करने का काम हम सब सारे के सारे साथी करेंगे। आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुरुद्धाचार्य और एक अंधाचार हैं और बहुत सारे ऐसे आवा बाबा हैं जो आडंबर और पाखंड की दुकानों को चलाते हुए इस मध्य प्रदेश को आडंबर पाखंड की भूमि भी बनाना चाहते हैं। हम सब साथियों ने, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने और एक एक संविधानवादी साथियों ने ये शपथ ली है, संकल्प लिया है। इसलिए मैं 27 तारीख को नागपुर जा रहा हूँ, दीक्षा भूमि जा रहा हूँ, बाबा साहब की दीक्षा भूमि में बैठ के वहाँ पे संकल्प सभा रखी है नागपुर में, और वहाँ पे सभा करके निकलेंगे हम सब साथी और ग्वालियर पहुँचेंगे। ग्वालियर पहुँचने के पहले अगर स्टेच्यू लगा देती है सरकार तो ठीक, नहीं तो लाखों की संख्या में उग्र आंदोलन होने का काम होगा। धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की कथाएं तत्काल प्रभाव से बैन की जाए, प्रतिबंधित की जाए। धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा इस मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की आबो हवा खराब कर रहे हैं। कथा वाली जो मंच है, जिसको ये लोग व्यास गद्दी कहते हैं, उस व्यास गद्दी के माध्यम से व्यास गद्दी पर बैठकर एक अनर्गल बयानबाजी करके सांप्रदायिकता फैलाना, छुआछूत फैलाना, अंधविश्वास फैलाना, ये सारे आडंबर पाखंड करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है, हम सब साथियों की मांग है कि धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की तत्काल प्रभाव से कथाओं को बैन किया जाना चाहिए। बस यही हमारे विषय थे। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ऐसे कौन से बयान आपको यहाँ पर लगे हैं जो आडंबर से भरे हुए लगे, या फिर जो आपत्ति? धीरेन्द्र शास्त्री दावा करता है कि 4th स्टेज कैंसर को ठीक कर देगा। अगर उसकी हैसियत है 4th स्टेज कैंसर को ठीक करने की, तो फिर कैंसर हॉस्पिटल क्यों खोल रहा है? कर दे पर्चियों से ठीक, कर दे हनुमान जी की विभूति दे के ठीक। प्रदीप मिश्रा दावा करता है कि बेलपत्र चढ़ा दो, इस प्रक्रिया से शंकर जी के ऊपर आपका बच्चा 12 महीना भी ना पड़े, अपने आप पास हो जाएगा, और उसका खुद का बच्चे फेल हो जाते हैं। तो बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की बात करते हैं, बीमार लोगों को इलाज ना करा के जादू टोना में भरोसा रखने की बात करते हैं, और इस देश को एक धर्म का बनाने की बात करते हैं। ये सारे अपराध है। इन सारे लोगों पे FIR भी हम जल्दी कराने जा रहे हैं। सर, कल आपने सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म छोड़ने की बात कही। मैंने कहा कि अगर हिंदू धर्म, जिसको इन्होंने एक जाति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बना के रखा है, अगर हिंदू धर्म की जाति की श्रेष्ठता के मनु विधान के कारण, मनुवादी सोच के कारण एक कुशवा को दमोह में पैर धुल के पिलाया जाता है पंडित जी के, वो भी मंदिर में। दूसरा, जाटव को पेशाब चटाई जाती है अटेर में। एक यादव की चोटी उखाड़ ली जाती है रीवा में। तो मैंने कहा कि मोहन यादव, अगर इस हिंदू धर्म के तुम वकालत करते हो तो दामोदर यादव, दामोदर मंडल,
मनुवादी नहीं, आडंबर पाखंड को सपोर्ट करने वाला नहीं है, बल्कि अंबेडकरवादी यादव है। ऐसे धर्म की हमको जरूरत नहीं है। हम मानवतावादी धर्म को स्वीकार करते हुए संविधानवादी ताकतों को मजबूत करने का काम करेंगे। आपके साथ और भी कई लोगों की ऐसी सूचनाएं आ रही जो साथ में हैं और ये भी कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है वो हिंदू धर्म से जो है अलग। देखिए, पहली बात तो हमारा धर्म मानवतावादी, हर किसी व्यक्ति का धर्म मानवतावादी होना चाहिए। और अगर हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, जिनकी सरकारें हैं, अगर वो SC ST OBC के साथ गलत करेंगे तो करोड़ों लोग छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर, भोपाल में 26 टन गौमांस पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद को गौपालक कहते हैं। काफी दुर्वंशी जितने बड़े बड़े गौ के व्यापारी हैं, गौमांस के, वो सारे तथाकथित हिंदू ही हैं, बड़े बड़े व्यापारी। और ये सरकार सब पे टैक्स लगाती है लेकिन गौमांस पे नहीं लगाती। तो ये मोहन यादव अगर गौरक्षक हैं, हिंदुओं के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, तो आपको ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ये गाय के भी दुश्मन हैं, ये मानवता के भी दुश्मन हैं। इस देश के अंदर जो संविधान चल रहा है ये उसके भी दुश्मन है। कल बड़ा आंदोलन हुआ ST SC OBC, क्या संदेश क्या IAS के समर्थन में था? देखिए, संतोष वर्मा जैसा हमारी उस टीम, हमारी पार्टी की टीम, सुनील अस्ते जी और सुनील बैरसिया जी और सब साथी लगातार उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। हम लोगों ने उस आंदोलन से यही संदेश देने का काम किया है कि संतोष वर्मा को सिर्फ जाति के कारण टारगेट किया जा रहा है। संतोष वर्मा ने जो सामाजिक समरसता के उद्देश्य से रोटी बेटी के व्यवहार की बात की है, वो कोई अपराध नहीं है। और संतोष वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर सरकार करती है मनुवादियों के दबाव में, तो हम सारे साथी लाखों की संख्या में उतरेंगे। कल तो फिल्म दिखाई का ट्रेलर दिखाया है, असली फिल्म भी दिखा देंगे अगर समय आएगा तो। सर, फूल सिंह बरैया जी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके फूल सिंह बरैया तड़पड़ा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, हमारे पुराने साथी हैं, हमारे कुछ पुराने साथियों के भी साथी हैं, तड़पड़ा रहे हैं कांग्रेस में। मैं बरैया से कहूंगा, अगर वास्तव में संविधानवादी हो, अगर वास्तव में बाबा साहब का सम्मान करते हो, तो फूल सिंह बरैया की कांग्रेस में ही कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता का टैग वापस लेने के लिए ज्ञापन देने का काम किया। या तो जीतू पटवारी से उनको पार्टी से निकलवा दे, नहीं तो फूल सिंह बरैया स्वयं पार्टी छोड़ दे। आ जाए हम संविधानवादियों के साथ, लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई, लेकिन बकवासबाजी करने से कुछ नहीं होगा। और जहां तक बरैया ने कहा, ये इन बातों से मैं सहमत हूं जो उन्होंने कहा कि SC ST के MLA MP या जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जो ज्वाइंट निर्वाचन प्रक्रिया की जो स्थिति है उसमें वास्तव में 90% ऐसे ही MLA MP बनते हैं जो भौंकना काटना तो दूर की बात, भौंक भी नहीं सकते। इस बात से मैं सहमत हूं। और साथ में इस बात से भी सहमत हूं, आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कल ये मंच से कहना भूल गया कि आदिवासी भाइयों, आप ये नकली धर्म का चोला मत ओढ़ो। आपको राजनीतिक हिंदू बनाया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से, राजनीति को पूरा करने की दृष्टि से आपको हिंदू बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदू मूल निवासी है इस देश का, हमारा आदिवासी भाई, और मूल निवासी होने के नाते उस देश के संसाधनों पर उसका पहला हक बनता है। और उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, वो बड़ा धनवान है, उसको अपनी संस्कृति और कल्चर में रहना चाहिए और अपने पैतृक देवी देवताओं की ही पूजा करना चाहिए। ये नकली RSS के द्वारा बांटी हुई हिंदू धर्म की मूर्तियों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो उसको भी एक दिन शोषण किया जाएगा। चुनाव के पहले एक आदिवासी पर पेशाब की गई थी। क्या ऐसे धर्म में आना चाहता है? मैं भी कहूंगा कि इस धर्म से दूर रहना चाहिए। RD प्रजापति जी का बयान आपने सुना होगा, क्या लगता है सही बोले हैं? RD प्रजापति जी जो बोलते हैं वो पाखंड आडंबर के खिलाफ बोलते हैं, पूरी ताकत से बोलते हैं। मेरा पूरा समर्थन हमेशा उनको है। सर, वाराणसी में पुनर्निर्माण के नाम पे मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है। काशी के राजाओं ने बनवाया था उसको। ये सब होने वाला है क्योंकि सरकारें उन लोगों की हैं जो इस देश में सिर्फ मनु विधान लागू करना चाहते हैं और मनुवादी सोच रखते हैं। कोई भी अगर इस तरह की हिस्ट्री मिलेगी जो दलित, पिछड़े या आदिवासी वर्ग या शोषित वंचित वर्ग के लोगों का बड़ा इतिहास जहाँ पे होगा, नाम होगा, तो यही सब होने वाला है। मेरे भाइयों, मैं फिर कहूँगा आपके माध्यम से, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और एक एक संविधानवादी कार्यकर्ता इस संविधान की रक्षा करेगा और किसी कीमत में मनु विधान इस देश में, प्रदेश में लागू नहीं होने देगा। यही संदेश चंद्रशेखर आजाद जी का है,
यही संदेश कल विनय भाई ने दिया, यही संदेश दामोदर और एक एक साथी का है। धन्यवाद। आ गए आरडी प्रजापति जी, लेना हो तो कोई स्टेटमेंट ले लो उनसे।